नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इमरान की मौत के बाद मौलाना चक में बड़ी गैंगवार की आशंका, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ इलाका। प्राइवेट पार्ट में मोबाइल और चार्जर छुपाकर जेल ले जा रहा था कैदी, शौच कराकर पुलिस ने निकलवाया बाहर। देर रात शहर के 3 तल्ला इमारत में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। तीन दिवसीय उद्यान प्रदर्शनी का डीएम ने किया उद्घाटन, कहा विदेशों में सीधा निर्यात होगा कतरनी चूड़ा और जर्दालू आम। और मंदार पर्वत के पास दुकानों में लगी भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट होने से मची तबाही। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के मौलाना चक गद्दी रोड में 22 फरवरी की शाम जानलेवा हमले में घायल हुए जमीन कारोबारी मोहम्मद इमरान उर्फ कल्लू की आज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हमले के बाद से कसाव टोला निवासी कल्लू को मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बेहतर उपचार के लिए उसे पटना के राजेंद्र नगर स्थित राजेश्वरी अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान अस्पताल में इमरान की मौत हो गई। इधर कल्लू की मौत की खबर मिलने के बाद से मुजाहिदपुर थाने के मुल्लाचक, हुसैनपुर, शहबाज नगर में गैंगवार की आशंका बढ़ गई है, जिसको लेकर भागलपुर पुलिस ने एहतियाती तौर पर इलाके में गश्ती बढ़ा दी है। एसएसपी आनंद कुमार के निर्देश पर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी मुजाहिदपुर, बबरगंज और हबीबपुर थाना पुलिस के अलावा अतिरिक्त पुलिस बल के साथ पल पल की अपडेट ले रहे हैं। वहीं इमरान का शब्द आने पर इलाके में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न न हो, इसको लेकर सदर एसडीओ धनंजय कुमार भी दलबल के साथ मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार कल्लू का शव भागलपुर पहुंचने पर इलाके में सक्रिय 2 गुटों में तनातनी सामने आ सकती है, जिसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पूरे प्रकरण पर पुलिस मुख्यालय, खुफिया एजेंसी और जिले के वरीय अधिकारी अलर्ट हैं। वहीं सिटी डीएसपी स्थानीय थाना पुलिस के साथ परिजनों को समझाने का भरपूर प्रयास करते दिखे। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही हत्यारों को नहीं पकड़ने का आरोप लगाकर महिलाओं ने काफी देर तक पुलिस से बहस भी किया। मौके पर पहुंचे डीएसपी ने भरोसा दिलाया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर इमरान की मां तरन्नुम ने बताया कि चुनावी रंजिश में उनके पुत्र को निशाना बनाया गया, जिस कारण उनकी बहू आसफा बेवा हो गई और 3 बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया। तरन्नुम ने रोते बिलखते बताया कि अब उसे भी देखने वाला कोई नहीं रहा। बेटा बुढ़ापे का सहारा था, लेकिन उसे दुश्मनों ने मौत के घाट उतार दिया। इस स्थिति में अब वह क्या करेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बता दें कि 22 फरवरी की शाम मुल्लाचक गद्दी रोड में घात लगाए हमलावरों ने इमरान उर्फ कल्लू पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी, जिससे पूरा इलाका थर्रा उठा था। लोग इधर उधर भागने लगे थे। हमले में 2 गोली कल्लू की छाती और एक पीठ पर लगी, जिसके बाद वह गिर गया। लोगों ने उसे आनन फानन में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे पटना रेफर कर दिया। कल्लू के दिए बयान के मुताबिक मौलाना चक के पाशा उर्फ बादशाह, रहमत कुरैशी, सद्दाम साबिर समेत कई को नामजद आरोपित बनाया गया है। अब कल्लू की मौत होने पर केस हत्याकांड में तब्दील हो जाएगा। कल्लू ने अपने बयान में हमले के पीछे की वजह भागलपुर नगर निगम चुनाव की रंजिश और समाज में गलत लोगों का विरोध करना बतलाया था। हमले को हाल ही में हुए नगर निगम चुनाव की राजनीति से भी जुड़ा बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इमरान उर्फ कल्लू वार्ड 39 में जीतकर पार्षद बनने वाली शाहिदा खातून के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहा था। बयान में कल्लू ने आशंका जताई थी कि इस वजह से वह दूसरे पक्ष के निशाने पर आ गया। वहीं अब वर्तमान पार्षद शाहिदा के पति मिंटू कुरैशी ने भी अपने ऊपर खतरे की आशंका जताई है, लेकिन इस सब के बीच पुलिस भी कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस पर्दे के पीछे से घटना में शामिल लोगों की तफ्तीश में जुटी है। स्थानीय लोगों की माने तो मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के मुल्लाचक स्थित बड़ी महल मियां साहब मैदान के समीप इमरान उर्फ कल्लू पर 31 अगस्त 2020 को भी हमला हुआ था। तब गोली लगने के बाद घायल हुए कल्लू की लंबे उपचार के बाद
जान बच गई थी। उस हमले के लिए कल्लू ने रहमत कुरैशी, पासा उर्फ बादशाह, आफ्ताब, सद्दाम के अलावा तत्कालीन वार्ड पार्षद अंजुम शाहीन के पति मोहम्मद साबिर के नाम मामला दर्ज कराया था। जांच के बाद पुलिस ने केस से साबिर का नाम हटा दिया था। पुलिस के मुताबिक इमरान उर्फ कल्लू का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। वही इलाके के लोग दो गुटों में गैंगवार की आशंका को लेकर दहशत में हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस जल्द अगर बदमाशों को सलाखे के पीछे नहीं पहुंचाएगी तो एक बार फिर इस तरह की घटना सामने आ सकती है। वही सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने बताया कि प्रशासन दोषियों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। क्या बताओ, मैं 70 मामला हो गया, बेटे को मर दिस गोली मामला जिताइस था। मिंटू को इंसाफ करता था मोहल्ले का, कहूँ में कोई आ रहा उसको बैठा के इंसाफ करके बेल करा दे। इसको देखा नहीं पार हो रहा था। इतने दिन से मोहल्ले में जीत के धांधली कर रहा, बॉस पैदा कर रहा। इसके अब तो मेरे हाथ में पैसा हो रहा। कलवा को घुस के 1 साल जीतवा ली, मगर एक तो सिलेंडर भी मेरा बच्चा 1 रुपया भी जानता रहता, राती पैसा बट रहा। चुनाव के लिए तब चुनाव के लिए सबको मार देगा। अब तो मिंटू को ही मारेगा, जल्दी है मारेगा उसको। देखिए कि आप लोग को भी जानकारी है कि पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस संदर्भ में 2-3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। जो उनका जो मांग है, जो मुख्य आरोपी है उनकी गिरफ्तारी हो, उस पर हम लोग लगे हुए हैं और निश्चित रूप से उसको समय हम लोग उस पर कार्रवाई करते हुए इसको केस को डिस्पोज भी करते हैं। नगच्छिया अनुमंडल कारा के एक विचाराधीन बंदी ने व्यवहार न्यायालय में पेशी के बाद लौटते वक्त अपने मलद्वार में मोबाइल एवं चार्जर छिपाकर जेल में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद जेल के वरीय पदाधिकारियों के आदेश पर अनुमंडलीय अस्पताल में बंदी का एक्सरे कराया गया तो पता चला कि बंदी के मलाशय में मोबाइल और चार्जर का केबल है। चिकित्सकों के प्रयास से शौच करवाकर मोबाइल एवं चार्जर का 2 केबल निकाला गया। विचाराधीन बंदी नगच्छिया थाना क्षेत्र के मेहदतपुर निवासी रहीम आलम है। ये कैदी रकम लेन देन के मामले में लगभग 6 माह से अनुमंडल कारा में है। सोमवार को रहीम पेशी के लिए दोपहर करीब 12 बजे अनुमंडल कारा से नगच्छिया न्यायालय गया था, जहां कुछ देर के लिए उसे कोर्ट हाजत में भी रखा गया था। शाम 4:30 बजे उसे पुनः जेल में प्रवेश करने के लिए जेल गेट पर लाया गया, जहां तलाशी के क्रम में मेटल डिटेक्टर से चेक करने पर पता चला कि कैदी के पास धातु का कुछ सामान है, लेकिन तलाशी के बाद भी सुरक्षा कर्मियों को कुछ हाथ नहीं लगा। एक्सरे कराने पर मोबाइल एवं चार्जर के 2 केबल स्पष्ट दिख गए हैं। फिर शौच कराया गया तो पुनः 2 केबल निकाला गया। कैदी ने बताया कि हाजत में मोबाइल और चार्जर उसने लावारिस अवस्था में देखा तो खा लिया था। तीनों सामान मलाशय में फंसा हुआ था। चिकित्सकों ने बताया कि संभावना है कि मलद्वार के रास्ते से ही सामानों को मलाशय तक पहुंचाया गया होगा। मुख्य के रास्ते सामान मलाशय तक आने में काफी वक्त लगता है। भागलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के खलीफाबाद चौक के समीप एक रेस्टोरेंट में सिलेंडर ब्लास्ट होने से भीषण आग लग गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक देर रात बगल के रेस्टोरेंट में खाना बनाया जा रहा था। इसी दौरान गैस लीक हो गया, जिसके बाद आग ने भयावह रूप ले लिया। देखते ही देखते रेस्टोरेंट में 4 सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। हालांकि घटना में किसी भी प्रकार की जानमाल की क्षति नहीं हुई है। मोबाइल शॉप मालिक ने बताया कि करीब रात के 3 बजे घटना की जानकारी मिली कि दुकान में आग लग गई है, जिसके बाद वह लोग आनन फानन में वहां पहुंचे। सिलेंडर ब्लास्ट हो जाने के कारण वह लोग अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया है। इधर घटना में करीब 25 लाख से अधिक संपत्ति के जलकर राख हो जाने की सूचना है। ये आग बगल में 1-2 दिन पहले एक शॉप का ओपनिंग हुआ, चंपारण मीट हाउस और अरसलान 2। उसी में 2 दिन से यहाँ पे तंदूर भी बाहर में जलाता था। वो अपना मटका वाला चिकन बनाता था। हम लोग उन लोगों को मना भी करते थे कि यहाँ पे आग उग मत लगाइए। तो रात में 3 बजे मेरे घर में कुछ लोग आए, चिल्ला रहे थे कि आग लग गया, आग लग गया। तो हमने बाहर निकला घर से, तो पता यहाँ जब स्पॉट पर आए तो पता चला कि बगल वाले शॉप में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है 4, और उसी के कारण ये मेरा मोबाइल का स्टोर इसमें ही पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। बाहर का जितना ब्रांडिंग है सब जल गया। एसी मेरे शॉप का जल गया। स्टॉक का नुकसान हुआ, लगभग 6 से 7 लाख का नुकसान हो गया हमें।
बिहार सरकार द्वारा कृषि विभाग उद्यान निदेशालय के तत्वाधान में प्रमंडलीय स्तरीय उद्यान प्रदर्शनी सह प्रतियोगिता का 3 दिवसीय आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दूसरे दिन मंगलवार को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने फीता काटकर दूसरे दिन के कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम 27 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगा। इस कार्यक्रम में तकरीबन 500 किसानों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनी में फल, फूल, सब्जी के अलावे कई ऐसे चीजों की प्रदर्शनी लगाई गई जो काफी अनोखी थी और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। इस दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि 2 जीआई टैग की पैकेजिंग भी जल्द भागलपुर में शुरू की जाएगी, जिसमें जर्दालू आम और कतरनी चूड़ा शामिल है। अब यहाँ के किसान भाइयों को जल्द से जल्द पैकेजिंग की सुविधा मिलेगी और उचित दर मिल पाएगा। कार्यक्रम हुआ था, ये प्रमंडल स्तर का है और राज्य स्तर पर भी जो किसान हैं भागलपुर के, उनको राज्य स्तर पर भी पुरस्कार मिला है और सम्मानित किया गया है। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि सबौर विश्वविद्यालय हो या कृषि विभाग हो या उद्यान विभाग हो, लगातार इनके पदाधिकारी, वैज्ञानिक सब लोग प्रयासरत हैं कि हम लोग बेहतर इसकी मार्केटिंग कर सकें, बेहतर उत्पादन हो सके। 2 जीआई प्रोडक्ट जो है वो इस जिले में है, जिसकी चर्चा मैं बार बार करता हूँ। और हम लोगों का प्रयास है कि बहुत जल्दी भागलपुर जिले में पैक हाउस लग जाए, ताकि हम लोगों को एक्सपोर्ट करने के लिए सामग्री को दूसरे राज्यों में सॉर्टिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए या अन्य टेस्टिंग के लिए ना भेजना पड़े। तो इसमें भी हम लोग प्रयासरत हैं और उम्मीद है कि इस साल जो है ये व्यवस्था हम लोग निश्चित रूप से इस जिले में उपलब्ध करा देंगे। बांका जिले में ऐतिहासिक मंदार तराई के नीचे स्थित दुकानों में अचानक आग लगने से करीब 20 लाख रुपए से अधिक संपत्ति जलकर राख हो गई। दुकानदारों के 50,000 रुपए नगद के भी जलने का दावा किया जा रहा है। घटना सोमवार देर रात की है। उस वक्त दुकानदार अपना काम निपटाकर सोने जा रहा था। इसी बीच गौतम शाह के नाश्ते की दुकान में आग लग गई। जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट की वजह से सबसे पहले स्थानीय गौतम शाह की दुकान में आग लगी और देखते ही देखते कैलाश दास, राजेश गुप्ता, ओम प्रकाश मिश्रा और आशीष शाह के दुकान को आग ने अपनी आगोश में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना में 3 से 4 सिलेंडर के भी ब्लास्ट होने की जानकारी है। इस बीच सूचना मिलने पर स्थानीय मुन्ना और मधुसूदन झा ने जान की बाजी लगाकर बच्चे समेत 4 लोगों की जिंदगी बचाने का काम किया। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन पूरी तरह उदासीन दिखी। जिला प्रशासन के कोई अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। वही बौसी अंचल के दमकल कर्मी को पुलिस के जवान ने अंचल जाकर दमकल को बुलाया। स्थानीय लोगों के अनुसार अग्नि पीड़ित दुकान में ही रहते थे। अच्छा, कई घर जला? इस सब जला देखे ना, 1, 2, 3, 4। कितना नुकसान हुआ होगा? 10 लाख से बेसी तो एक आदमी का गया हमरा। क्या क्या जला? 3 फ्रिज, 40,000 नगद, 6 सिलेंडर, 3 काउंटर। सिलेंडर ब्लास्ट भी हुआ? सब निकल गया, तब ये हुआ है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के समाहरणालय परिसर में दर्जनों छात्राओं का जमावड़ा लग गया। दरअसल मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लाभ से कई छात्राएं वंचित रह गई हैं और लगातार इसे लेकर छात्राएं विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर चुकी हैं। लेकिन जब विश्वविद्यालय में उनकी समस्या का निदान नहीं हो पाया तो आज सभी छात्राएं समाहरणालय परिसर स्थित जिलाधिकारी से मिलने पहुंच गई। छात्राओं का कहना है कि उनका रिजल्ट देरी से आ गया था, जिस वजह से वह लोग सही समय पर फॉर्म नहीं भर पाए और अब उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सभी छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को पत्र सौंपा। जो रिजल्ट है 2017 से 22 वाले का सेशन का, वो बाद में पब्लिश किया, मतलब पब्लिकेशन डेट जो है वो पहले का है, लेकिन रिजल्ट बाद में आया है हम लोगों के पास। इस वजह से हम लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, तो वो इसलिए हम लोग का फॉर्म नहीं भरा है और अभी पोर्टल पे नाम नहीं है। तो 22 वाले का, हाँ 17 से 20 वाले का ना। हम तो ताड़र कॉलेज से हैं और सभी महाविद्यालय के भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे। SM कॉलेज, तो TNV कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, सभी लोग, बहुत लोगों का नहीं आया है, तो सब लोग यहाँ DM ऑफिस हम लोग आए हैं।
बिहार सरकार जो निकाली है 1 अप्रैल 2021 और अक्टूबर 2022 तक का जितना भी रिजल्ट पब्लिश हुआ है उसी का फॉर्म भराया जा रहा है, बाकी लोगों का नहीं भराया जा। हमारा बिहार के मुख्यमंत्री से मांग है जितना भी छूटे हुए हैं रिजल्ट पेंडिंग या रिजल्ट पब्लिश नहीं होने के कारण लेट से रिजल्ट पब्लिश हुआ है, जितना भी छात्राएँ छूटी हुई हैं सभी का फॉर्म भराया जाए, सभी को इसको कन्या उत्थान योजना का लाभ दिया जाए। जो भी वंचित छात्रा हैं सबके लिए निकाला जाए डेट। पीरपैंती प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित टॉयसन भवन सभागार में पंचायत समिति की बैठक प्रमुख रश्मि कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। वहीं कुछ घंटे बैठक चलने के उपरांत पदाधिकारियों के जवाब से असंतुष्ट पंचायत समिति सदस्य बैठक का बहिष्कार करते हुए बाहर निकल गए, जिसके बाद उन्होंने पदाधिकारियों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। साथ ही सभी पंचायत समिति सदस्य प्रखंड कार्यालय के गेट पर धरने पर बैठ गए। धरना में प्रमुख रश्मि कुमारी, उप प्रमुख अंजू सिन्हा, पंचायत समिति सदस्य मंटू रजक, श्वेता, सुधीर पांडे, वंदना कुमारी, रोहित मंडल, फरहीन खातून, सोनी देवी, ईना देवी, नंदनी देवी, कविता देवी, नूतन देवी, जुल्फिकार, कुंदन कुमार, राजश्री, सुनीता देवी सहित सभी पंचायत समिति शामिल थे। जिसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार चक्रवर्ती ने धरना पर बैठे सभी प्रतिनिधि को समझा बुझाकर धरना खत्म करवाया। भागलपुर के समाहरणालय परिसर में मंगलवार को आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। धरने पर बैठी सेविकाओं ने कहा कि मानदेय राशि बढ़ाने को लेकर 17 परियोजना से आई आंगनबाड़ी सेविकाएं धरने पर बैठी हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार विभाग में अन्य कर्मचारियों की भागीदारी रहती है, ठीक उसी प्रकार वह लोग भी किसी भी परिस्थिति में सेवा देने के लिए तत्पर रहती हैं। ऐसे में उन्हें भी बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। धरने पर बैठी सेविकाओं ने कहा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आंगनबाड़ी सेविकाओं, जीविका दीदियों को मानदेय में बढ़ोतरी करने और उन्हें नौकरी सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया था, जबकि वर्तमान सरकार की नीतियों को देखते हुए उनकी मांगे पूरे हो पाना अब संभव नहीं लग पा रहा है। साथ ही उन लोगों ने कहा कि वह लोग सड़क से संसद तक आंदोलन करेंगी। मौके पर काफी संख्या में आंगनबाड़ी सेविका मौजूद रही। आज हम लोग का 21 सूत्री मांग को लेकर जेल भरो अभियान है और हम पूरी भारत की सेविका एक समान काम करते हैं, तो अलग अलग राज्यों में जब सभी सेविकाओं को वेतन मानदेय सम्मानजनक मिल रहा है तो हमारे बिहार राज्य में क्यों नहीं? तो इसीलिए आज हम लोग जेल भरो अभियान पर पूरे बिहार की सेविका सहायिका हैं। अभी हम भागलपुर जिले की 17 प्रखंड की सेविका सहायिका यहाँ उपस्थित हैं। तिलका-मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी मनोविज्ञान विभाग में मंगलवार को विदाई से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन आगत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह में मनोविज्ञान विभाग की प्रोफेसर रेखा सिन्हा एवं डॉक्टर अर्जुन को विदाई दी गई। विदाई समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर उदय प्रकाश सिन्हा मौजूद रहे। वहीं शिक्षकों ने प्रोफेसर रेखा सिन्हा को बुके और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर पीजी मनोविज्ञान विभाग के शिक्षक डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव, डॉक्टर विवेकानंद, डॉक्टर सपना, डॉक्टर लक्ष्मी पांडे, डॉक्टर मनोज कुमार, दीपक कुमार, सरोज कुमार, आशा और विभाग के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इमरान की मौत के बाद मौलाना चक में बड़ी गैंगवार की आशंका, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ इलाका। प्राइवेट पार्ट में मोबाइल और चार्जर छुपाकर जेल ले जा रहा था कैदी, शौच कराकर पुलिस ने निकलवाया बाहर। देर रात शहर के 3 तल्ला इमारत में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। तीन दिवसीय उद्यान प्रदर्शनी का डीएम ने किया उद्घाटन, कहा विदेशों में सीधा निर्यात होगा कतरनी चूड़ा और जर्दालू आम। और मंदार पर्वत के पास दुकानों में लगी भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट होने से मची तबाही। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।